भारतवर्ष के हमको खाना दे दो। भारतवर्ष के हर नागरिक से मैं एक ही अनुरोध करूंगा, न राम को जानो, न रहीम को जानो, न गुरुद्वारे को जानो, न सिख को जानो, न ईसाई को जानो। ये सब धर्म दोगला हो चुका है, कोई धर्म बचा नहीं है। अब मानव धर्म पे हर इंसान आ जाए। माँ बाप का सम्मान जो सबसे बड़ा भगवान होता है, जो जन्म देता है। दूसरा, लक्ष्मी का सम्मान। एक नहीं 11 रखो, लेकिन एक बार हाथ पकड़ लिया उसको तलाक, तो सारे तलाकगिरी वाले गांव में डाल दूंगा। और जो आज ये साले भंगी पंडित मादर चोद, ये राजपूत मादर चोद, ये अहिर मादर चोद आज उस हालात पे आ गए कि हमारे देश के दुर्भाग्य है कि बेटियों का बलात्कार गैंग रेप से हो रहा है। और ये हमारे नेताओं का कर्मों का फल है और हमारे देश के सरकारी प्रशासन का कर्म है। आज राकेश टिकैत इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा 420 कोई साला नहीं है। किसान का भला करने चला है। मेरे सामने बात करे, मेरे सामने बात करे। तो आज किसान अपने मर्जी से अगर सामान बेचेगा तो उसकी इच्छा के ऊपर रेट रहे। ये भोसड़ी का दलाल बन करके मंडी में बैठ करके मादर चोद। आज सोचिए कि भारत का दुर्भाग्य है कि 10-10 साल के पैसे गन्ना का किसान के रुके हुए हैं। और ये हमारे क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के पुत्र अधिकारी आदित्यनाथ योगी। आज हम तब समझते कि पूरा पेमेंट चुकती पाई करवा के नेट एंड क्लीन करके तू 0-0 करके हर साल में उसका पेमेंट कराता तो किसान का बहुत बड़ा भला मानुस था। आज इनके ही पैसे का ब्याज इनको कुत्ता शरीर के डाल के तुम लोग साले नरेगा चला रहे हो। अरे नरेगा नहीं चला रहे हो, भोसड़ी वाले नरेगा का हाजिरी बना करके आधा सरपंच खा रहा है और आधा तुम लोग साले वापस मंगा रहे हो। 25% सरपंच ऐश कर रहा है। तो आज 2-2 करोड़ रुपया लगा करके सरपंच और नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य। आज 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया लगा के पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य। एक वोट को 25-25 हजार रुपया में बेचा खरीदा जा रहा है। और एक लड़का अपनी माँ को अरमान से खड़ा किया कि हमारा सुधार होगा, तो उस लड़के का मर्डर करने के लिए तैयारी हो गई। ये हमारे देश का पंचायत की हालात। तो आज एक सरपंच कम से कम 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हैं और उनकी बीवी को सरपंचाई का इलेक्शन इसलिए लड़ाया जा रहा है कि उनका साटा रास्ता चालू है। मोदी जी, जातवाद का आप जो बात कर रहे हैं तो आपका जातवाद नहीं है, लेकिन नीचे वालों का तो आप देखो कि नीचे वाले क्या कर्म कर रहे हैं। उसी कर्म के आधार पे मुझे आपसे बात करने के लिए 2 साल हो गया और शायद आप देश को बेचने खरीदने में लग गए, नेताओं को खरीदने पीटने में लग गए कि पूरी मुट्ठी में दुनिया करने के बजाय पूरी दुनिया को आप बर्बाद कर चुके। आज आपने छोड़ा क्या है? आज गौतम अडानी का 2.5 टन कितना 100,000 करोड़ रुपए का नशा बरामद हुआ पोर्ट के ऊपर और आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं। क्यों? वो हमारे भारत सरकार का दामाद लगता है क्या? आज सोच लो कि तुमने मोबाइल में
आज वो हालात बना दिया कि आज 7 साल से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सारे आदमी डाइवर्ट हो गए, सारे आदमी कोमा में चले गए। और आज ये हालत है कि एक बाप को जो डिक्लेरेट राइट टू पावर रखता है, उस बाप को अपनी औकात बताने लगे। तो आज हमारे देश की जो शिक्षा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आज हमने राइटिंग में लिख करके आपको भेजा है, जिसकी कॉपी हम WHO को भेज रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री की मेहरबानी ये है। आज प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष 11,11,11,000 रुपए का आज से शायद 3 साल पहले 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट करके मैंने भेजा था कि वर्ल्ड में अगर कोई वैज्ञानिक मेरे आवाज को काट दे तो शायद मैं ये अमाउंट दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, आप नियमतः, आज मैं भी आपका पावर रखता हूं प्रधानमंत्री का, जो आवाज मैं उठाऊंगा उसको आपके बाप की भी ताकत नहीं है काट देने की। तो आपसे राइटिंग में मैं 2 साल पहले ले चुका हूं। और आज तक तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई मादरचोद पैदा नहीं हुआ, गृह मंत्रालय से लेकर के तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट, जो हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए। आज सोचिए कि तुमने, अमित शाह ने मिलकर के आज 2.5 साल से मीडिया को अपने मुट्ठी में रखे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री को टुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। भोसड़ी वाले हो, तुम्हारे सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपया महीना खर्च है और कुछ नहीं बचे। साला तू किस बात का प्रधानमंत्री का काम कर सकता है रे? हम तो कोई सुरक्षा नहीं लिए हैं, न कभी सुरक्षा लेंगे। वर्ल्ड लेवल का मैं चैलेंज कर रहा हूं। आज परमाणु चलाने के लिए विकल्प हो गया, लेकिन आज तक हम परमिशन नहीं देंगे किसी के बाप की ताकत में एक पत्ता हिल जाए। तो तीनों लोग का देव ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके जटा में गंगा बहती है, वो चैलेंज करके ये वर्ड बोल रहा है कि मादरचोद कुत्ते के औलाद हो, समझ लो तुम्हारी माँ का छोड़ू 3 बार। माँ बाप का सम्मान, लक्ष्मी का सम्मान और बेटी बहन का सम्मान करना सीख लो। भोसड़ी वाले हो, कुत्ते के औलाद, किसी ऑफिस के अंदर एक हमारी बेटी बहन नहीं रहेगी। आज मुर्मूर को स्टाम्प बना के तुमने बैठाया, तो गांडू आज तक कोई भोसड़ी का विपक्ष में पैदा नहीं लिया जो, तो आज तुम्हारा पावर लेके बैठा हूं। इसलिए आज गांडू तुमको ये शब्द बोल रहा हूं कि देश के अंदर पाप बंद कर, 1 लाख और 1.25 लाख होटल का धंधा बंद कर, चाहे टाटा का हो चाहे किसी का हो, 5 स्टार 5 स्टार और ये बुरे कर्मों का होटल बंद कर मादरचोद। नहीं तो अपने घर अपने परिवार को पहले वहां लेके आ, जो आज दुनिया की बेटी बहनों को तुमने कर्म पे उतारा है। तो ये आज मैं तुमको मेरे भाइयों बता रहा हूं, एक उज्जैन में हमारे बम बम बाबा हैं, जिनका फीस 11 लाख रुपया है लक्ष्मी देने का। और आज ये चीज हम उससे बोले कि 11 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं तेरे को, तू ये दुनिया का विनाश रोक दे, और नहीं तो मैं रोक रहा हूं, चल तू दे। तो आज वो आदमी, शायद मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सभी गए थे, और जिस समय 11 लाख रुपए का नाम लिया, उस समय शायद मुझे ऐसा सदमा आया कि मुझे चप्पल जूता कहा गए होश नहीं।
पॉकेट में हाथ डाल रहा हूँ तो 3, 4, 5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया मेरे पास था, वो पैसा भी नहीं। तो ये इतना बड़ा नीच आदमी है कि लोगों से मांगता है बाटल और चढ़ाता है ढक्कन पर, अब पीता है खुद डकार के, बोलता है कि मैं सबका मालिक हूँ। इसको मैं चुनौती दे रहा हूँ पूरे अवघर कुल को। कोई अगर ताकत पैदा लिया है तो ब्रह्मांड को संभाल के कंट्रोल करके बचा दे। माँ गंगे को कंट्रोल कर ले, महाकाल को कंट्रोल कर ले, या जो ही अभी 4 देवताओं का हवा चल रही है, शनिदेव, महाकाल और हनुमान और गणेश। तो सोच लो कि जिस दिन हम यह आवाज उठाएंगे उस दिन शिप्रा जी में महाकाल का त्रिशूल भी पानी के अंदर आएगा। उसका कारण है महाकाल के नगरी में समझ लो एक हिंदू गौ हत्या करवाता है, जिसका लाइसेंस एक हिंदू के नाम से है, और आज वो अपने आप को शिक्षा मंत्री बनने के लिए कितने मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, जिसका कोई इसलिए कि उनसे पाप करवाता था। अब माल खुद एक्सपोर्ट करता है, आज भी एक्सपोर्ट का लाइसेंस उसी आदमी के नाम से, उसके बाप दादा के नाम से। अब सोचिए कि पापी कौन होता है? जो कर्म करवाता है। वो पापी नहीं होता है जो अपने पेट के लिए वो पाप कर रहा है, अपने बच्चों को पालने के लिए। तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़े पापी एक टीकाधारी है। सारे पंडितों का कर्म उल्टा हो गया है, ये पाप के रास्ते पे चल रहे हैं, इनका कुल खानदान दोगला हो गया है। दूसरा, ये अहिर, तो अहिर भी दोगले हो गए। अरे ये सब फालतू बात मत बोलिए, अरे गाली गलौज मत करिए। नहीं, और आज हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, आप लोग अपने जबान पे रखिए ओम नमः शिवाय और खून का पीना बंद कर दीजिए, मांस को दांत से नोचना बंद कर दीजिए कि विनाश रोकने का ताकत 72 घंटे के अंदर मैं चैलेंज दे रहा हूँ। और अपनी बेटी बहनों को, अपने लक्ष्मी को आप लोग सुरक्षित करें। हम उन बेटी और बहनों से और माताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि घर की लक्ष्मी घर में शोभा, बाजार में। आज बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, ये हमारे देश के दुर्भाग्य है कि हमारे बेटियों को नौकरी का लालच दे के बुलाया जाता है और उनकी जिंदगी को नरक बनाई जाती है। तो आज हर जगह पे बैठने वाले से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी बेटी, हमारी बहन, और बेटी बहन से ज्यादा उम्र का कोई नहीं है, तो हमारी बेटी और हमारी बहनें आज अपने दिल पे हाथ रख करके बोलेगी कि इनके साथ क्या स्थिति बीत रही है, उसका जवाब देगी। चाहे वो नेता में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रशासन पुलिस पे हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, हमारी बेटियों की हालात क्या है। शायद मैं उस जगह जाके देखा हूँ कि हमारी बेटियों को मैं डांट देता हूँ तो ऐसे गाय जैसे कांपने लगती है। क्यों? मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उनके मुंह से आवाज नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है कि आज से आप लोग
रात और दिन ओम नमः शिवाय का जाप केवल करना चालू करे 24 घंटा। हर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, तो शायद महादेव का थोड़ा सा रखो ठंडा हो जाए कि पूरी देव लोग शांत। तो ये आज राम रहीम अल्लाह गुल्ला बुल्ला दुल्ला सुल्ला सब भूल जाओ। बस अब मैं आवाज को बंद कर रहा हूँ और आज 24 घंटा आप लोग इस आवाज को ओम नमः शिवाय केवल ले करके देखो कि शायद देश में हर जगह शांति बने। और ये भगवाधारी चाहे अवघड़ हो या नागा हो, किसी के भी दरवाजे पे जाए तो इनको झाड़ू से मार के भगा, क्योंकि इनके कर्म उस टाइप लायक हो गए। ये पंडितों के कर्म कांड सारे उल्टे हैं, इनको कर्म कांड के बारे में मालूम है ही नहीं। तो मैं अभी जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की और हमारा WHO का मीटिंग होगा तो भारत के अंदर महामृत्युंजय का जाप करने वाला सही ब्राह्मण कितने हैं, उतने में अंदाजा लग जाएगा कि पंडितों की औकात क्या है। मेरे भाइयों, शायद मैं ये चेष्टा करूंगा कि टीवी के ऊपर प्रसारण महामृत्युंजय का जाप कंटिन्यूअस 1.25 महीना 24 घंटा चलेगा। हर घर में बिना बोले महामृत्युंजय चलती रहेगी। तो कम से कम हमारे स्थान पे 11 पंडित बैठ करके महामृत्युंजय करेंगे तो सारी दुनिया में खुशहाली चलेगी। आज प्रभु के लीला को रोकने की ताकत एक भड़वों की नहीं है। और मोदी ने तो दिखा दिया कि देश के अंदर तुम लोगों ने जिनको भगवान बना के भेजा है वो भगवान के लायक हैं या उनके कर्मों लात जूता खाने का है। तो नेता शब्द अपने दिमाग से आप लोग निकालें। राष्ट्रपति शासन लगेगा 5 साल के बाद देखा जाएगा कि देश में सेवा करने की भावना से कितने % आदमी हैं। तो इसमें है कुछ, उनको व्यवस्थित रखा है। लेकिन कोई पार्टी नहीं, देश का एक पार्टी बनेगा जिसका चुनाव चिन्ह एक कंधे पे साइकिल, एक कंधे पे झाड़ू, हाथ में, दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में कमल का फूल और चौथे हाथ में त्रिशूल। झाड़ू को भी और हाथी पे बैठ करके ये चिन्ह बने। तो समझ लो कि मायावती की क्रियाक्रम हो जाएगी। ये कितनी सुपर स्टार हीरोइन है जो काशी राम जी को अंदर ही अंदर खा गई अपने आप को स्टार बनने के लिए। तो काशी राम की ये रखेल थी, आज बोले कि नहीं हूँ। तो देश के अंदर अटल जी की और इंदिरा जी की सेपरेट मीटिंग होती थी और आज उसका जन्मदिन गवाह आज मेनका गांधी जी हैं। आज उस जन्मदिन गवाह मेनका गांधी जी हैं। तो आज देश का एक वो युवा बैठेगा जो प्रधानमंत्री के लिए उसका बाप तरस के मर गया, उसे मार दिया गया। अटल जी का और इंदिरा जी का दोनों का हाथ था संजय गांधी को मारने का। नहीं तो कांग्रेस के ऊपर कोई माई का आंख दिखाने की ताकत नहीं रखता था। आज सोनिया जी 2008 में 15 करोड़ में एक विधायक का टिकट बेची थी। जो टिकट शाम को अनाउंस हो रहा है करण सिंह पवार विधायक का टिकट और सुबह अनाउंस हो रहा है बाल मुकुंद सिंह गौतम। अब उस समय शायद
रेल मंत्री हमारे लालू जी थे, जो केवल सोनिया के पास बैठाने का 5 करोड़ रुपया दिए थे। एक टिकट का पैरवी करने का 5 करोड़ रुपया लालू जी का चार्ज था। आज लालू जी जिंदा है, ये उसका गवाही वो बताएंगे कि सही बात है या झूठ है। उस समय रेल मंत्री है। तो हमारे देश के अंदर चाहे लालू हो, चाहे आलू हो, चाहे मुलायम हो, चाहे ओगी हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे बोगी हो, चाहे जोगी हो, हर आदमी अपना सत्ता बनाने के लिए झूठ साच बोल करके देश को बर्बाद किया। आज मैं केजरीवाल जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया और गैस भी शायद आपने फ्री कर दिया, तो वो नेताओं को उस पे नहीं आवाज उठ रही है क्योंकि उनको फ्री का माल मिल रहा है। और मनीष सिसोदिया को दारू के मामला उड़ाने, तो मैं बीजेपी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल की सरकार बने 8 साल हो गया, नहीं और 8 साल में आज मोदी जी को और अमित शाह को दिख रहा है कि दारू में घोटाला हुआ है। फर्स्ट घोटाला हुआ उस समय क्यों नहीं इसका जांच हुआ, और स्कूल में घोटाला हुआ तो जब स्कूल का प्रोजेक्ट पास हुआ उस समय क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया गया। कोई विपक्ष में पार्टी थी नगर पालिका में। मोदी जी सबसे बड़ा घोटालेबाज आदमियों को आपने पाल रखा है। आपके पार्टी में जो बड़े से बड़े घोटालेबाज है, पहले उनको तो सही करो है? आज से जब कैलाश जी का जीवनी चालू हुआ नगर पालिका में, जब ये थे तो 500 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, तो वो बहुत बड़े दूध के ढोले हुए हैं। तो पहले सारे गलत आदमियों को आप अपने पार्टी से बर्खास्त करें, और पार्टी से नहीं, भारत का जितने धंधा करने वाले, जितने घोटालेबाज हैं, जितने चाहे भ्रष्ट हैं, इनको एक साइड से लगाना होना चाहिए। और उस पे WHO का पावर मोदी के अलावा कोई दुनिया में संभालने की ताकत नहीं रखता है। तो हम उसको 2 साल पहले बता देंगे कि ये होने वाला है, तो इस चीज का मैं साबुत दूंगा कि 2 साल पहले मैं इस चीज मोदी जी को लिख के दे चुका हूँ, जिसपे आज तक इनका नजर नहीं खुला। 5 साल पहले इस शर्म और दुर्भाग्य की बात। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अब आप लोग 24 घंटा में 20 घंटा केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें, और शायद ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग चालू कर देंगे। ये आगवत भागवत, ये जागवत, तो ये सब सारे धंधा करके बैठे हैं। और गाय गौ वाले हैं जो मथुरा वृंदावन में बैठे हैं, उनका एक प्रोग्राम का चार्ज है 2 करोड़ रुपया। मैं उनसे बात करके आया हूँ, मेरे पास नंबर है। और एक औरत को, बुजुर्ग महिला को रुकने का उनके यहाँ फीस है 2 लाख रुपए। तो बड़े बड़े जो फैक्ट्री मालिक और बड़े बड़े जो हीरो हैं, ये अपने माँ को और बाप को वहीं पहुंचा देते हैं। दिन भर घंटी डोलाओ, रात को संठी बजाओ, महीना में 2 लाख रुपया जा रहा है माँ बाप के। तो उस माँ बाप का अब आप लोग और से विनती है कि पहले अपने माँ बाप को, भगवान को खुश कर लें, दुनिया में सब शांति आ जाए। जय हिंद, जय